नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी एमसीक्यू की क्लास के अंदर। आज के जो एमसीक्यूज़ होने वाले हैं वो पी ब्लॉक से संबंधित होने वाले हैं और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज की क्लास अपनी थोड़ी सी लेट होगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो इस वजह से क्लास में टाइम पे ले नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पी ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन और आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, निम्न में से कौन सा गुण बोरोन के अद्वितीय व्यवहार के पक्ष में नहीं है? क्या नहीं है, ध्यान देना आप, नहीं है पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है छोटा आकार, ऑप्शन नंबर बी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, सी उच्च आयनन विभव, डी ट्राई हैलाइडों का निर्माण। तो जिन बच्चों को आता है वो आंसर कमेंट करें। तो बोरोन का अद्वितीय व्यवहार किसके कारण होता है? छोटा आकार बिल्कुल सही है, इसका छोटा आकार होता है। ठीक है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल सही है, उच्च आयनन विभव ये भी सही है, ट्राई हैलाइडों का निर्माण, ट्राई हैलाइडों के निर्माण से कोई संबंध ही नहीं है। मतलब छोटा आकार होगा तो उसका अलग व्यवहार होगा, विद्युत ऋणता अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो भी उसका अलग व्यवहार होगा, आयनन विभव अगर अलग है तो उसका भी अलग व्यवहार होगा, लेकिन ट्राई हैलाइडों के निर्माण से का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका नहीं पूछा है, तो नहीं के कारण कौन सा उत्तर आ गया? ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर आ गया, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है B2H6 में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ प्रत्यक्ष बीबी बॉन्ड होता है, बोरोन परमाणु सेते हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होते हैं, C2H6 की तरह समान संरचना होती है, सभी परमाणु एक ही तल में होती है। तो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर इस सवाल का आंसर करवाया था। जल्दी से बताओ इस सवाल का कौन सा आंसर होगा? B2H6 में कमेंट करो जल्दी से। चलो जी, प्रत्यक्ष बीबी बॉन्ड बिल्कुल नहीं होता। बोरोन की अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस प्रकार के इसकी स्ट्रक्चर होती है। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे अटैच होता है, ये हाइड्रोजन इससे अटैच होता है। आपस में तो बॉन्ड नहीं होता बोरोन का, बोरोन हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, बोरोन परमाणु सेतु हाइड्रोजन के द्वारा, बिल्कुल ये देखो सेतु हाइड्रोजन द्वारा बोरोन जुड़ा होता है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये मूव क्यों नहीं हो रहा आगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बोरोन के यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इनकी क्या होती है? बोरोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, न्यून यौगिक। इस कारण ये क्या करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें ऑप्शन देखो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन संख्या सी देखो आप, क्या है? बोरोन किसकी भांति होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की भांति। इस कारण ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 4 अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। AlOH की होल थ्राइस है क्या? अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी है, ना अम्लीय ना क्षारीय। तो मैं आपको बताऊंगा, एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के, है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डाई बोरोन में बोरोन की संकरण क्या है? डाई बोरोन में बोरोन का संकरण बताओ भाई। डाई बोरेन, बोरोन, हाइड्रोजन, 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 बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये बंध इससे जुड़ा होता है, ये बंध इससे जुड़ा होता है। तो देखो कितने सहसंयोजक बंध है? 1, 2 और 3। 3 सहसंयोजक के कारण कौन सा आएगा? sp2 संकरण। इस बोरोन परमाणु का भी कौन सा संकरण? sp2 संकरण। तो इसका सही आंसर बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या सी के अंदर देखो आप, ऑप्शन संख्या सी क्या होगा? sp2 संकरण, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एल्यूमिनियम तथा गैलियम की सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है क्योंकि, देखो आज की क्लास के अंदर इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको ये समझाया था, एल्यूमिनियम और गैलियम की त्रिज्या के बारे में, है ना। तो मैंने कहा था गैलियम से जस्ट पहले क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये आपको मैंने बताया था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन इसके साथ परिरक्षण प्रभाव की कमी होती है।
परिरक्षण प्रभाव की कमी। इस कारण क्या होता है, गैलियम का आकार और एल्यूमिनियम का आकार क्या होता है, सामान्य। तो कौन सा उत्तर आएगा इसका, जल्दी से ऑप्शन चूज करो। देखो सी में क्या कहता है, उच्च परिरक्षण प्रभाव, नहीं, क्या होगा, डी के अंदर गैलियम परमाणु में डी इलेक्ट्रॉनों की निम्न परिरक्षण क्षमता, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो आसानी से। मैंने आज की क्लास के अंदर इसको बहुत ही विस्तार से समझा रखा है, बहुत ही विस्तार से। तो यदि आपने क्लास नहीं देखी तो आप क्लास जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6-7, बोरिक अम्ल H3BO3, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, H3BO3 आएगा। बोरिक अम्ल में बोरोन व ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था आपको बतानी है। तो देखो बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बोरोन ने यहाँ कितने बंध बना रखे हैं, 3 बंध बना रखे हैं। 3 सिग्मा बंध के कारण क्या संकरण होगा, sp2। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात देखो तो इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 इसमें सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इसने बना है इसके पास। तो 4 हो गई संख्या, 4 के लिए संकरण आता है अपना sp3। तो sp2 sp3, सबसे पहले बोरोन का बताना है, तो sp2, ऑक्सीजन का sp3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल sp2 sp3, ऑप्शन संख्या डी देखो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा स्पीसीज अस्तित्व में नहीं होता, कौन सा स्पीसीज अस्तित्व में नहीं होता। तो कैसे पता करोगे, अपने को पता है कि बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने बना सकता है, 3 से ज़्यादा बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है, रिक्त डी कक्षक, है ना। तो इसके कारण ये क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा लेता है और बंधों की संख्या बढ़ा लेता है। तो देखो यहाँ ऑप्शन संख्या ए के अंदर देखो आप, ऑप्शन संख्या ए में बोरोन ने कितने बंध बना रखे हैं, 6 बंध बना रखे हैं। बोरोन 6 बंध बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास डी कक्षक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है, AlF6 बन सकता है क्योंकि डी कक्षक होता है, इसके अंदर गैलियम भी बना सकता है, इंडियम भी बना सकता है, ये बाकी सब बना सकते हैं, लेकिन बोरोन नहीं बना सकता। क्यों, बोरोन हमेशा मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाएगा वो उसकी संख्या होगी 3। क्यों, क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं होते। मैं इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, BF4 में बोरोन की संयोजकता कितनी है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको फालतू मिल गया, बोरोन 5 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p1। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया इधर, तो s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी एक p खाली पड़ा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 फ्लोरीन के साथ बंद बना रखे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण संकरण कौन सा, संयोजकता पूछी है। संयोजकता क्या है, जितने बंध बनाएंगे उतने संयोजकता, तो 4 संयोजकता आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10, 3 के अलावा कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी होता है। एक ऑक्साइड इसमें ज़्यादा स्थायी है, कौन सा होगा। देखो Tl2O3 दे रखा है इसमें, दूसरा है Tl2O। अपने को पता है जो थैलियम होता है ना, इसकी कौन सी अवस्था स्थायी होती है, +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अधिक स्थायी होती है। ये मैंने आज की क्लास में आपको करवा दिया था। यह क्या होती है, अधिक स्थायी। एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +1 ज़्यादा स्थायी होती है। तो थैलियम की कौन से यौगिक के अंदर +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये आपको छांटना है। तो देखो जो ऑप्शन संख्या बी है ना, उसके अंदर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बाकी सब के अंदर ज़्यादा आएगी। तो ये कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी आएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, जिसमें थैलियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित कितने होंगे। तो एल्यूमिनियम कितने पे आता है, अपने को पता है जी कि एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉन भरने चालू करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही होगा। देखो 10 और 3 13 हो गया। ये बाह्यतम कोश हो गया अपना। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p1। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन संख्या बी देखो, 3s2 3p1। तो ये अपना क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
किसी प्रकार की किसी को समस्या है तो बताओ। म्यादी बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, कब्ज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बोरोन परिवार के लिए सही परमाणविक आकार है। मैंने आपको बताया था कि सामान्यतया ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है ना, साइज बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अपवाद स्वरूप बोल सकते हैं, या अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट स्वरूप, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में। और कॉन्सेप्ट लगने के बाद क्या हो जाएगा, बोरोन का आकार सबसे छोटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम और गैलियम का करीब करीब बराबर, और उसके बाद क्या होगा, इंडियम का आकार होगा। ये मैंने आज की क्लास के अंदर समझाया था, जिसका कारण क्या था, डी ब्लॉक कक्षकों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव, कमजोर परिरक्षण प्रभाव इसका क्या है, कारण होगा। ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो, बोरोन सबसे छोटा, उसके बाद एल्यूमिनियम गैलियम बराबर, ये देखो ऑप्शन संख्या डी देखो, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो, क्लास के अंदर करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, बोरी कम्बल किस प्रकार उपयोग में नहीं होता। तो मैंने आपको बोरी कम्बल के कुछ उपयोग बताए थे, जिसमें पुतिरोधी था, बिल्कुल सही है, पुतिरोधी के रूप में होता है, मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है। प्रकाशिक यंत्र बनाने में बिल्कुल होता है जी, प्रकाशिक यंत्र बनाने में भी होता है। चीनी मिट्टी तथा मिट्टी के पात्रों में चमक बढ़ाने में बिल्कुल इसमें भी होता है, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। एक के रूप में नहीं होता, कौन से रूप में, गालक के रूप में। तो आपको ध्यान में रखना है, बोरिक अम्ल का किस प्रकार में उपयोग नहीं होता, तो आप लिखोगे क्या, गालक के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकार्बनिक ग्रेफाइट कौन सा है। अकार्बनिक ग्रेफाइट आपको बताना है, तो बोरोन नाइट्रेन, यह क्या होगा, अकार्बनिक ग्रेफाइट इसे कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे, चलें। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन अणु कौन सा है, बताओ भाई, ओजोन अणु कौन सा है, रेखीय है क्या ये, ओजोन अणु रेखीय है क्या, बताओ जरा। नहीं है, रेखीय तो नहीं होगा, क्योंकि इधर लोन पेयर है, ठीक है, वी शेप होगा ये, तो रेखीय त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्फलकीय नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओजोन का कौन सा है, बी शेप है ना, या बैंड शेप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, डी, यानी कि कोई नहीं। अरे इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। चलें आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 16, विलयन में आयनिक यौगिक TL13 में कौन कौन से आयन होंगे। TLI3 है, ये गलत लिख दिया, TLI3 के अंदर। तो थैलियम आपको पता है कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, Tl+1 दिखाएगा, क्योंकि ये स्थायी होता है, और I3- इस प्रकार से होगा ये। लेकिन यदि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, कौन सा, अकीर्य युग्म प्रभाव वाला, अकीर्य युग्म प्रभाव का यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप इसका आंसर करोगे Thalium+3 और I3I-, इस प्रकार से करोगे। लेकिन मैंने आपको अकीर्य युग्म का प्रभाव कॉन्सेप्ट जो होता है उसका वो बता रखा है क्लास में, तो उस हिसाब से क्या होगा, थैलियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, और बाकी की क्या बचेगी फिर, I3-। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन संख्या बी देखो आप, Tl+1 है, Thalium+1 और I3- आयन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ये इनर्ट पेयर जो इफेक्ट होता है ना, अकीर्य युग्म प्रभाव, यानी कि S के इलेक्ट्रॉन आगे, जो S के इलेक्ट्रॉन होता है वो और आगे स्थानांतरित नहीं होते, है ना, उस आधार पे ही। चलें आगे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17, Na2B4O7.10H2O बोरेक्स है। आज की क्लास में आपको मैंने बताया था बोरेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बोरेक्स है, इसका जो बदले हुए रूप दे रखे हैं आपको, तो चूज़ करना है कौन सा बोरेक्स होगा। तो आपको डायरेक्ट देख लो यार, जैसे कि आपको ये बोरेक्स है Na2B4O7.10H2O, ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने हैं इसमें टोटल, ठीक है, बोरोन को टोटल काउंट कर लो, हाइड्रोजन टोटल काउंट कर लो। तो ऑक्सीजन देखो 7 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन, 17 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो 20 यहाँ पे हाइड्रोजन, 17 ऑक्सीजन और 20 हाइड्रोजन। तो जिस ऑप्शन में 17 ऑक्सीजन और 20 हाइड्रोजन होंगे, 17 ऑक्सीजन और 20 हाइड्रोजन होंगे, वो ऑप्शन क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा। तो देखो आप ऑप्शन संख्या बी देखो, आप ऑप्शन बी के अंदर ये आपके करेक्ट मैच करेगा। तो ये करके देख लेना, आप आसानी से कर सकते हो, किसी प्रकार की समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोरोन का अति उच्च गलनांक होता है। बोरोन का गलनांक ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। जो बोरोन का गलनांक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो आपको पूछ रखा है। परमाणुओं के मध्य प्रबल वान डेर वाल्स बल होता है, इस कारण। सहसंयोजक बहुलक में प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं, इस कारण। आयनिक क्रिस्टलीय संरचना के कारण या अपरूपता के कारण। तो अपरूपता का तो कोई अर्थ ही नहीं है, आयनिक क्रिस्टलीय बनाता नहीं है, वान डेर वाल्स बंध का इनमें कोई काम नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, एक सहसंयोजक बंध होते हैं इनके कारण। क्यों, बहुलक में प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण। तो बोरोन का गलनांक ज़्यादा क्यों होता है, सहसंयोजक या प्रबल सहसंयोजक बंधों के कारण। क्लास के अंदर मैंने आपको करवा रखा है ये, तो आसानी से आप कर सकते हो। ये आज वाले जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डालता हूँ मैं डेली, ठीक है। तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19, बोरिक अम्ल H3BO3 में बोरोन व ऑक्सीजन परमाणुओं का संकरण क्रम से क्या होगा। बोरिक अम्ल मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो बोरोन यहाँ पे 3 सिग्मा बंध बना रखे हैं, कितने, 3 सिग्मा बंध। इसके कारण कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, हाँ पहले भी ऐड हो गया ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, संख्या 4 संख्या के लिए संकरण होता है sp3, यानी कि बोरोन में तो sp2 संकरण, ऑक्सीजन में sp3, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन संख्या डी देखो आप, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। अरे होता क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना, वो मैंने डाल रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके अंदर जो रिपीट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तभी तो आपकी क्लास में ही 2 बार आ गया ये, है ना। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। प्रश्न संख्या 20 देखो, डाइबोरोन की संरचना में, अब डाइबोरोन क्या होता है, BH3 प्लस BH3 क्या बन जाएगा, डाइबोरोन। कैसे, एक बोरोन, एक बोरोन, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। यह हाइड्रोजन इसके साथ बंध बना लेता है, यह हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। तो अब देखो डाइबोरोन की संरचना में क्या होता है। ऑप्शन जल्दी से, जिन बच्चों, जो बच्चे ये सवाल कर सकते हैं ना, मान के चलो उनकी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। ये सवाल का आंसर कमेंट करो आप। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट करो, जल्दी से जल्दी। कौन बच्चा कर सकते हैं, मैं देखूंगा बाद के अंदर कि किस किस बच्चे ने कमेंट किया है ना। तो कल की क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन कहता है 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 4 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो देखो आप, बोरोन, एक बोरोन को सेंटर मान लो और एक हाइड्रोजन को सेंटर मान लो। तो इस प्रकार से 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 6 सेंटर बन गए, अरे 4 बन गए है ना, हाँ 2 हाइड्रोजन को ले लो। 4 तो हो गए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और दो अन्य 2 बच गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वो क्या हुए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो है, 4 तो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 2C 2E बॉन्ड्स एंड 4 नहीं। चौथा ऑप्शन देखो डी में, 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अरे कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो हमें कमेंट करके बता दें, कल की क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ता हुआ सही क्रम होगा। तो ये मैंने भी आपको क्लास के अंदर बड़े शानदार तरीके से करवा रखा है ना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो भाई, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ता हुआ क्रम। तो बच्चों मैंने बता दिया, बोरोन फैमिली के अंदर ऊपर से नीचे अगर अपन जाते हैं तो क्या होता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है ना। +3 का घटता है। तो सबसे नीचे किस कौन आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरोन। तो इस प्रकार से +1 का स्थायित्व का क्रम होगा। तो सबसे ऊपर कौन, गैलियम, फिर इंडियम, गलत दे रखा है, जल्दी से चूज करो, थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। देखो ऑप्शन संख्या डी देखो, एकदम सही से मैच हो रहा है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना बच्चों। अरे कर सकते हो, आसान से क्वेश्चन है, मैंने सारे के सारे आपको क्लास के अंदर करवा रखे हैं, है ना। अरे कर सकते हो ना। +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है, +3 का स्थायित्व है,
+1 का घटता क्रम, +3 का घटता क्रम, सारे मैंने आज की क्लास में करा रखे हैं। तो जो अपनी थ्योरी की क्लास होती है सुबह जो 7 AM ऐप पे अपनी क्लास होती है, तो वो लिया करो आप। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन सा शो नहीं करता, कौन शो नहीं करता? तो अपन कहते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, अकीर्य युग्म प्रभाव का, अकीर्य युग्म प्रभाव ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तभी तो सबसे टॉप वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और सबसे नीचे वाले +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी करते हैं। किस कारण? अकीर्य युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण सबसे नीचे वाले क्या करते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस कारण जो सबसे ऊपर वाले होंगे, ये ऊपर वाले ये क्या होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स है, तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कर सकते हो आसानी से। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आज की क्लास के अंदर बड़ा विस्तार से समझा रखा आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन वीकेस्ट लुईस एसिड। आपको बताना है इन यौगिकों में से सबसे वीक लुईस एसिड कौन सा है, कमज़ोर लुईस एसिड कौन सा है? BF3 सबसे कमज़ोर लुईस एसिड होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ये, जल्दी से बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ये होता है, और इस कारण क्या होता है ये लुईस एसिड, कमज़ोर लुईस एसिड। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अरे कर सकते हो आसानी से। ये सारे सवाल मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखे हैं मेरे बच्चे। 20 सेकंड से ज़्यादा आपको है ना एक सवाल में समय नहीं लगना चाहिए। आप इतनी तैयारी करो, आप क्लास को है ना बार बार रिवाइज़ किया करो। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास के अंदर बता देता हूँ। ये जितने भी सवाल हैं ना क्लास के अंदर करवा रखे हैं मैंने, रिपीट करवा रखे हैं इनको। बस इनको फॉर्म अलग थे, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो करवाए थे आपको क्लास के अंदर वो थोड़े दूसरे थे, बाकी सवाल यही थे सारे। ठीक है, तो इनको आसानी से कर सकते हो आप, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो जी, अपने यहाँ के क्या हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज अपन ने 20-25 MCQ के क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप या तो ऐप पे कमेंट कर दिया करें या इसके अंदर है ना यूट्यूब पे ही कमेंट करके छोड़ दिया करें। क्योंकि आप जब तक कमेंट ना करोगे हो सकता है आपका जो डाउट है वो किसी और बच्चे का भी हो। तो आप क्या करो, हल्का सा कमेंट कर दिया करो, आप लिख दिया करो क्वेश्चन नंबर 22 जो 22-23 जो भी आपका क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को क्या करो, रिपीट करो, उसके अंदर लिख दिया करो। तो होगा क्या कि नेक्स्ट जो MCQ की क्लास होगी ना उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को दोबारा इन डिटेल के अंदर पढ़ा दूंगा, है ना। तो आप क्या करें, जो भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आए आपको तो उसको कमेंट कर दें, उसकी संख्या लिख दें, भी जो ये सवाल है जो ये मेरे समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर देंगे और आपको दोबारा से समझा देंगे। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं कल सुबह थ्योरी की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।